मेरे प्यारे साथियों, हमारे पूर्व के कई मित्रगण हमसे कई बार बोल चुके हैं कि मेरा एक विषय रहा है तीसरा नेत्र। उस पर मैं कुछ प्रतिदिन अपने वक्तव्य प्रस्तुत करूं। मैंने सोचा है कि 2-3 मिनट हम प्रतिदिन इस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं बता दूं कि हमारे शरीर के जितने अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, उन सभी में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग है तो वो है हमारा नेत्र। नेत्र या तीसरा नेत्र। जो तीसरा नेत्र है वह हमारे दोनों भौहों के बीच में होता है, जहां हम चंदन लगाते हैं। और इस तीसरे नेत्र की शक्ति जो है उसके विषय में आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी भगवान शिव के विषय में लिखा है कि तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। राग हो जाता है कामदेव भगवान शिव के तीसरे नेत्र के खुलते ही। तो तीसरा नेत्र हम सभी के पास में है, उसे हमें जागृत करना पड़ेगा। आइए हम नेत्र के विषय में जान लें कि हमारे नेत्रों का संबंध हमारे 3 शरीरों से होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनोमय शरीर। जिस साधक या व्यक्ति का स्थूल शरीर बड़ा ही सुंदर, ताकतवर, निरोगी होगा, उसके नेत्र बड़े चंचल, अस्थिर होंगे। जिसका सूक्ष्म शरीर निरोग होगा, शक्तिशाली होगा, उसके नेत्र स्थिर और तेजोमय एवं प्रखर रहेंगे। जिस साधक का मनोमय शरीर अत्यंत सुंदर होगा, उसके नेत्र बड़े ही सौम्य, स्वप्नालु और सम्मोहक होते हैं। नेत्रों की भाषा हमारे शरीर पर जितने भी प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रभाव हो, चाहे पर्यावरण के प्रभाव हो, सबको आंखों के द्वारा पढ़ा जा सकता है। जो लोग आंखों की भाषा को समझते हैं वे जानते हैं कि 9 प्रकार के रस होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, वियोग रस, वीर रस, करुण रस, विभत्स रस इत्यादि। 9 रसों का बराबर अभिव्यक्तिकरण हमारे इस नेत्र के द्वारा ही होता है। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे। तो हमारे कष्टों को भी नेत्र से निकलने वाले आंसू व्यक्त कर देते हैं। तो हम अधिक न बोल करके 2-3 मिनट का वीडियो प्रतिदिन प्रयास करेंगे कि हम आप लोगों के समक्ष रखें। नेत्रों की भाषा को समझने वाले लोग सब कुछ हमारे मन में चल रहे विचारों को भी पढ़ लेते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विराम लेता हूं। अगला संदेश अगले वीडियो में। धन्यवाद।